सब्जी की दुकान में न जाने कहां से इतनी भीड़ टूट पड़ी थी। कमला, तुम झोला लेकर जरा मेरे आगे आगे चलना। मैंने अपनी गृह सहायिका को बोला ही था कि एक सज्जन ने मुझे घूरते हुए कहा, मैडम सुना नहीं आपने, अपना काम अब खुद करने की आदत डाल लीजिए। क्यों भाई? मैंने उनसे पूछा। कोरोना का आदेश है बहन जी। अपना काम स्वयं करो, नहीं तो मरो। कहते हुए उन्होंने ठठाकर हंस दिया। बेवक्त की हंसी ने मेरे मन को झुंझलाहट से भर दिया था। फिर भी मैंने आहिस्ता से उनसे कहा, हाँ भाई हाँ, जानती हूँ। वैसे आपको बता दूं, कमला मेरे परिवार की सदस्य जैसी ही है। बचपन से मेरे साथ जो रहती आ रही है। उन सज्जन को थोड़ा शांत करते हुए मैंने कमली से पूछा, अब बता, घर में कौन सी सब्जी की जरूरत है? आप ही देख लो जिजी, जो आपको अच्छा लगे उसी की जरूरत बन जाएगी। कमला की ओर मैंने मुड़कर देखा, वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अच्छा, तू मेरा मजाक बना रही है न? सुनते ही कमला बोली, राम राम जिजी, आपकी मजाक बनाऊं तो मेरी जुबान ही कट जाए। अच्छा ठीक है, बातें मत बना, झोला ठीक से संभाल। सब्जी खरीदने का काम तुझे ही मुबारक हो कमली। तो फिर जिजी आप बाहर चली जाओ, मैं खरीद लेती हूँ। कमला को शायद मेरे ऊपर तरस आ रहा था। कोई बात नहीं, आज तो मैंने उससे कह तो दिया, लेकिन चारों ओर तरह तरह की सब्जियां, फल और ऊपर से सड़ी गई सब्जियों का ढेर। थोड़ी देर में मेरा मन उकताने सा लगा था, लेकिन समय जब कान खींचता है तब हम शिकायत करने योग्य नहीं बचते हैं। टमाटर उठाते हुए मैंने बगल वाली डलिया में झांका। चुआ हरे बंद गोभी मेरी ओर ही टकटकी लगाए देखे जा रहे थे। शायद वे मुझसे कुछ कहना चाहते थे। जब मैंने ये सोचा तो थोड़ा और उनकी ओर झुक गई। वे फुसफुसाकर बोले, मुझे खरीदना मत भूलना। आज सुबह से किसी ने मुझे छुआ तक नहीं है। मैंने झट से एक बड़ा सा बंद गोभी उठा लिया। अभी मैं उसको घुमा फिरा कर देख ही रही थी कि बगल में खड़ी बहन जी ने हड़बड़ाते लगभग मेरे ऊपर गिरते कहा, छोड़ो इसे। और याद से इसको कभी मत लेना। क्यों, इसको क्या हुआ है? मैंने कहा, अरे आपने सुना नहीं, व्हाट्सएप पर इसकी बड़ी चर्चा और निंदा हो रही है। उन्होंने समझदारी की पलकें मेरी ओर झपकाते हुए कहा। मैंने भी बेफिक्री में कह दिया, बहन जी वह बंद गोभी की चर्चा नहीं, कोरोना वायरस की चर्चा और चीन की निंदा हो रही है। बहन जी भय से कांपते हुए बोली, अरे हंसो नहीं मैडम, इसमें कोरोना वायरस के तत्व हैं। अरे थकान से भरे मेरे मन ने बस इतना ही बोल पाया। लेकिन बंद गोभी अभी भी मेरे हाथ में मुस्कुरा रहा था। मैं उसको रखने के लिए सोचा ही था कि कमला बोल पड़ी, जिजी इसे झोले में डाल दो, ऐसे तो आप थक जाओगी। कमला थोड़ा धनिया उठा लाओ और बस चलो, अब घर चलते हैं। गाड़ी में पीछे की सीट पर सब्जी का झोला रख कमला भी वहीं बैठने लगी। मैंने उससे कहा, तू पीछे नहीं आगे आकर बैठ। अक्सर मेरे इस प्रपोजल से वह चहक उठती थी, लेकिन आज उस पर कुछ असर ही नहीं हुआ। कमला क्या हुआ? कुछ नहीं जिज्जी, रियर व्यू मिरर में झांक कर वह बोली, तो फिर तू इतनी उदास क्यों है? छोड़ो जिज्जी। कमली जो बात मन को भारी बना दे उसको कह देने में ही भलाई है। मैंने उससे मनुहार करते हुए कहा, तो वह मान गई। जिज्जी एक बात पूछूं? हाँ पूछना। उसमें इजाजत लेने की क्या बात है? गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हुए मैंने कहा, आप बुरा न मानो तो कहें जिज्जी, आपने बंद गोभी क्यों नहीं खरीदा? आज तो आप चाउमीन बनवाने वाली थी। अच्छा, तो तुम अभी तक बंद गोभी में ही बंद पड़ी हो? नहीं, हंसी बात नहीं जिज्जी, सी बताओ न। अरे कमली, सुना नहीं तूने, उसमें कोरोना वायरस का असर है। आप भी जिज्जी, कहते हुए कमला अचानक गहरी उदासी में डूब गई। तुझे क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं जिज्जी। नहीं, अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा। मैंने कहा। मेरे बहुत कहने पर कमला बोली, अब देखो न जिज्जी, ये लोग भी किसी के सगे नहीं होते। जिससे चाहते हैं अपने मतलब भर काम निकाल कर लोगों को लतिया देते हैं। उस पर मोबाइल और व्हाट्सएप, सोने पे सुहागा। कमला तू पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे मुद्दे पर आ और बता।
मुझे बात क्या है। दुपट्टे से गाल पर लुढ़के आंसुओं को पोंछते हुए वह बोली, अभी कुछ समय पहले ही तो एक बुखार चला था। दिमागी बुखार? हाँ तो क्या जिजजी, उसका जिम्मा भी इसी तरकारी पर आया था और अब कोरोना वायरस की जिम्मेवारी भी। बेचारा करीब बंद गोभी, अब समझ लो इसके लगने के दिन आ गए। कहते हुए कमला ने निगाहें पैरों पर गढ़ा ली। कमला, अभी भी कुछ कहने को बाकी है, उसे भी कह डाल, तुझे सुकून मिलेगा। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे लगाते हुए कहा। जिजजी, हाँ बोल न। कमला, क्या हुआ? कमला हमारी सीट की ओर झुक आई। जिज्जी, उन मजदूरों का क्या होगा जो पोटली भर गृहस्थी लेकर अपने घरों की ओर चल पड़े हैं? तूने उनको कहाँ देखा? अपनी बबीताबें भी मोबाइल में देख रही थी। तभी कमला की बात सुनकर उत्तर न सूझ रहा था। लेकिन कमला की आंखों से पलायन का दर्द आंसू बनकर एक साथ झरझरा पड़ा था। तू तो 7 बरस की थी कमली जब मुंबई से, तुझे याद है क्या? वो कुछ कहती उसके पहले मैंने उसकी धड़कनों को अपनी धड़कनों से मिला लिया था। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।